कि सर हिंदी की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। मैं मानता हूं कि ग्रेड थर्ड सबसे मुश्किल एग्जाम है। मेरा एक नजरिया है। ग्रेड थर्ड में जो कट ऑफ आई गई है किसी की कम नहीं गई है। चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो। साइंस का इतना खराब पेपर आने के बावजूद यदि ओबीसी में एक बच्चा 85+ बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। ये कट ऑफ सामान्य नहीं है, बहुत ज्यादा हाई गई है, याद रखना। तो हिंदी की कट ऑफ हमेशा हाई जाती रही है। क्यों? क्योंकि हिंदी में नॉर्मली बहुत सारे बच्चों की संख्या है। हिंदी में एक व्याकरण वाला एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कोई बच्चा कैसे भी कर सकता है। तो हिंदी की चाहे ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट हो, ग्रेड सेकंड का रिजल्ट हो, संस्कृत और हिंदी दो ऐसे विषय हैं जिनमें अमूमन मेरिट ज्यादा जाती है। लेकिन ग्रेड थर्ड में हम अपेक्षा कर रहे थे कि 110% प्लस जिस बच्चे के सही होंगे वो कुल मिला के प्रोविजन लिस्ट में जरूर सेलेक्ट होगा और फाइनल में 115+ वाला सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां तो डबल में ही 235 तक जा रही है। इसका मतलब ये सिचुएशन, ये मोह भंग कर रही है कि हिंदी जैसे विषय में बहुत ज्यादा अच्छा भविष्य नहीं है। मतलब आज का रिजल्ट हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए निराशा पैदा कर सकता है। तो संस्कृत और हिंदी की मेरिट हाई जाना, एसएसटी की भी मेरिट में मानता हूं कि बहुत हाई गई है। इंग्लिश की मेरिट भी मैं मानता हूं कि हाई गई है, स्पेशली ओबीसी और जनरल की यदि अपन बात करें। एसटी एससी में जरूर अच्छी है, इंग्लिश की, साइंस की, इन सब में एक अच्छा रहा है, बट ओबीसी और जनरल में काफी अच्छी मेरिट गई है। अब क्या समाधान है? सबसे बड़ी बात ये, पहला समाधान ये है कि सर दोषारोपण कर दें। सर आत्महीनता का भाव आ रहा है, सर उत्साह खत्म हो चुका है, कोई मन नहीं पढ़ाई करने का। सर आप कितना भी मोटिवेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मैं तो मोटिवेट करूंगा। ठीक है, हो सकता आप उत्साहहीन हो चुके हो, आप अपने हथियार डाल चुके हो, लेकिन मैं तो फिर भी ये प्रयास करूंगा कि उन मुर्दों में जान झोंक दूं। याद रखना, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, 2 से 3 हजार बच्चों के मैसेज आए होंगे। सब मैसेज मैं देख भी नहीं पाया, जिन बच्चों के पर्सनली मेरे पास नंबर थे उन्हें जा पाए। मैंने एक चीज सामान्यकरण नोट किया कि उनमें से अधिकतर बच्चे वो थे जिन्होंने ये मैसेज में लिखा कि सर पिछली भर्ती में 2 नंबर से 5 नंबर से पिछली भर्ती रद्द हो गई थी, उसमें बहुत उम्मीद थी, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब वो बच्चे निराशा के दौर से गुजरे हैं, फिर भी वो लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने मेहनत को निरंतरता के साथ जारी रखा है और फिर उनका सिलेक्शन हुआ है। आप भी हो सकता है कि उस भर्ती में नहीं हुआ आपका, या आप में से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं उस भर्ती में सिलेक्शन हो रहा था लेकिन इस बार आपका नहीं हुआ। देखिए मैं इन परिस्थितियों का पर जाके और इनका रोना रोकर मैं कोई सांत्वना नहीं देना चाहता आपको, 1% सांत्वना नहीं देना चाहता मैं आपको। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि लाइफ यही है, याद रखना, ये चुनौतियों से भरी है। चैलेंज आपको लेने पड़ेंगे, चाहे कितना ही अकर्मण्य आयोग क्यों ना हो, कितना ही घटिया पेपर क्यों ना बनाए, लेकिन हमारे पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प ये है कि मैं आपसे कहूंगा कि 1 साल अपने आप को और दें। यदि मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं आपको नहीं देना चाहिए, मैं कह देता कि दूसरा काम कर लो। आप ये सोचिए कि आप में हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, घर वाले मौका नहीं देते हैं, सब चीजें समान नहीं हो सकती हैं, अब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी है, तो बेहतर तरीका यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब करें, कुछ भी करें। याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना आप 5 घंटे 7 घंटे काम करके भी पढ़ सकते हो, यह तय बात है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता हो कि बाकी सब पुचके वाले गोलगप्पे वाले आ गए, रिट वाला नहीं आया। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर वो मैंने खोल लिया है। तो जब मेरी इस बात को आप फॉलो कर सकते हो कि सर आपकी उस बात को सुना और गोलगप्पे, रिट वाले गोलगप्पे, वो जो फोटो वायरल हो रही है, तो बोले सर हमने खोल लिया है। तो याद रखो, याद रखना, आप जब वो काम कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार फिर से मेरी बात मानकर खड़े होना चाहिए। मैं ज्यादा बार नहीं कहूंगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा कि चुनावी वर्ष है और चूंकि मैं आपको बता देता हूं, आपको मैंने पहले भी बोला है, ये वैकेंसियां जिसमें आप हो सकता है ग्रेड थर्ड में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आरएस की 900 पोस्टों में आप सिलेक्ट हो सकते हैं।
यदि थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल है, आप अलाइड पोस्ट में भी सिलेक्ट हो गए तो ग्रेड थर्ड नहीं, ग्रेड सेकंड नहीं, ग्रेड फर्स्ट से बहुत बेहतर जिंदगी जी के चले जाओगे। लड़कियों के लिए एएसआई की एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो केवल महिलाओं के लिए है, दोनों को आप समानांतर लेके चल सकते हो। पटवारी की पोस्ट है। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती की प्रक्रिया विचाराधीन है, चल रही है, नियमों को लेकर उलझी हुई है। जुलाई लास्ट तक संस्कृत शिक्षा विभाग की ग्रेड थर्ड की भर्ती पॉसिबल है, जो आ जाएगी, याद रखना। सेम सिलेबस रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, केवल आपको उसको तैयार करना है जो आपने अभी तैयारी की है। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इतने बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ हूं, मैंने ये देखा है कि सिलेक्शन में इंटेलिजेंस योगदान नहीं देती है, योगदान देता है आपका भय रहित होना, आपका आत्मविश्वास गजब का हो जाना, आपका एकदम से मस्त होकर कोई चीज को करना। जितना आप अपेक्षाओं के दबाव तले दबेंगे, आपके सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी। आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि मुझे असफलता भी मिल सकती है, तो सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इसका डर दिमाग में, दिल दिमाग में पैदा नहीं करना है। ये चीजें हैं। और मैंने आपको बोला है कि ग्रेड फर्स्ट जो है वो अगस्त मिड में आ जाएगी, और ये मैंने बोला था कि ये ऑथेंटिक आदमी ने इंफॉर्मेशन दी है। तो ये भर्तियां आनी हैं और आचार संहिता लगने से पहले आनी है। अब आप में से कई बच्चे कह देंगे सर, हमारे कोई साथी कहता है कि सर 3-3 साल लग जाते हैं, क्या मतलब है टाइप करने से। देखो, आप दुनिया की बातों पे यकीन करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप 2 साल लगे, 3 साल लगे। अभी नीट में जो जयपुर के एक बच्चे ने 10वीं रैंक आई, उस बच्चे का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उस बच्चे ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली है कि आपकी जिंदगी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान आपकी संगति का होता है। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं। वो कहता है, मेरी बहन हमेशा मुझे कहती थी कि तुम करोगे, तुम बेहतर करोगे। याद रखना, याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं मोटिवेट करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, याद रखना। हो सकता है आप में से कोई बच्चे चिढ़ने भी लगे हों मेरे मोटिवेशन से, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जीवन में यदि आप मेरे को फॉलो करते हैं तो मेरी बातों को मान के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बार अप्लाई कीजिए इन चीजों को। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं यदि बहुत बड़ा प्रेशर है तो। नौकरी करें, 5 घंटे करें, 7 घंटे करें, 8 घंटे करें, केवल मैं 5 घंटे आप लोगों से मांगता हूं। आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ दिया है, एकदम से इसको छोड़ देना मतलब जीरो हो जाना है। और आपको लगता है कि आप सुसाइड कर लेंगे और इनसे आपके जीवन में आपके जाने वाले लोग सब खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है। कोई नहीं जानेगा कि आपके जाने के बाद क्या हुआ है। कोशिश करें इस जीवन को अपने लिए जिएं। मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट जो भी सब कुछ है, आदमी लाइफ में प्राइवेट करके भी बहुत बेहतर कर सकता है। हर विकल्प खुला होता है। जब आप एक गोलगप्पे का एक रेडी लगा सकते हैं तो आप इससे तो ज्यादा समर्थ हैं कि आप इतना तो बिजनेस माइंड थोड़ा बहुत है कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी जगह काम करके 25 से 30 हजार रुपए आप कमा सकते हैं। तो इस वजह से आप मर जाएं, इस वजह से आत्महीनता का बोध पाल लें, इस वजह से अपराध बोध अपने अंदर लेके आ जाएं, इस वजह से अपने आप को कमजोर हताश मानकर आप रोने लग जाएं, ये गलत है। निराशा आनी स्वाभाविक है, कोई फर्क नहीं है। आएगी 2 दिन, 4 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लेकिन इस निराशा के दौर में भी जो बच्चा मेहनत करेगा वो इतिहास रचेगा। मैं आज ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था सिक्कर वाले में, तो मैं एक बच्ची का उदाहरण दे रहा था कि उसका हिस्ट्री में उसके 50 नंबर प्लस थे, मतलब उसके सिलेक्शन 223 नंबर मेरिट रही हिस्ट्री में, उसके 275 प्लस हैं उस बच्ची के। और वो बच्ची जिसको पता है कि 275 हैं, लेकिन उसने मेरे साइकोलॉजी का ऑफलाइन बैच जिस दिन मैंने शुरू किया उसी दिन ज्वाइन कर लिया कि पढ़ाई को नहीं छोड़ा सर मैंने, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कर लूंगी। लेकिन याद रखना, ये जज्बा होना बहुत बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी आप पढ़ाई को नहीं छोड़ रहे हो। तो जिसका नहीं हो रहा है वो बच्चा पढ़ाई को छोड़ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग गलत है। ये कायरों की तरह मैदान छोड़ के भाग जाना है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको यदि मिथक को तोड़ना है, लोगों की झूठी सहानुभूति मत अर्जित कीजिए। मैं भी सहानुभूति दे सकता हूं, 2 मिनट आपके लिए सांत्वना भरे शब्द बोल सकता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। मैं यही कहूंगा कि आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहां क्या कमियां रही हैं, उन कमियों को खोजिए
कि आप ग्रेड थर्ड में असफल हुए हैं, तो असफलता के रीजन क्या है, आप किस विषय में बहुत बेहतर नहीं कर पाए हैं। आप हो सकता है 5 प्रश्नों के डिलीट होने से, आंसर चेंज होने से दुखी हो गए हों, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हर सफलता एक योग्य कार्य कारण दिशा में केंद्रित होती है। यानी मेरे कार्य, मेरे एक्शन क्या थे, यदि मेरे एक्शन कमजोर थे तो मुझे इनमें चेंज करना है, और एक्शन मेरे सही थे और परिणाम गलत आए हैं, तो फिर क्या कारण था, या तो मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, या मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था, या मैं जिन लोगों के साथ था वो अच्छे नहीं थे जिन्होंने मुझे कमजोर बना दिया। जिंदगी में जब कोई चीज खराब होती है ना, तो उसको फेंका नहीं जाता है, उस चीज में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज खराब हुई है, उस चीज को हमें बदलना है। आपने बहुत मेहनत की है, कई सालों से मेहनत की है, मैं फिर कह रहा हूं, आपने हर चीज पढ़ रखी है, बस केवल उसको एक दिशा देकर, इकट्ठा करके एक बार दोबारा से आहुति देने की जरूरत है, और वो आहुति सही दिशा में देने की जरूरत है। यानी कार्य कारण दिशा में मेहनत करने की जरूरत है कि कहां क्या कमियां रही उनको दूर कीजिए। 1 वर्ष तो मेरे अकॉर्डिंग और दीजिए। आप एकदम से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, मेरी राय यह है कि आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करें, कॉलेज ज्वाइन करें, कुछ भी करें। आप 8 घंटे का पार्ट टाइम जॉब करके भी आप 6 या 7 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। इससे दबाव कम रहेगा, लोगों की अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। लोगों को मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं, आप ये कह दो कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन आप अपनी मेहनत जो आज तक आपने की है उसको पैना बनाने का प्रयास करो। ये मेरा निवेदन है आपसे। भर्तियां मैंने बता दी, संस्कृत शिक्षा विभाग की 100% आ रही है, महीने भर 1.5 महीने में आ जाएगी। ग्रेड फर्स्ट अगस्त मिड में, ग्रेड सेकंड ये दोनों अगस्त मिड की बात है। ग्रेड फर्स्ट स्पेशली जो बच्चे पीजी कर रखा है उन्हें ग्रेड फर्स्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल विचार है कि ग्रेड थर्ड की अपेक्षा ग्रेड फर्स्ट ज्यादा आसान है। ग्रेड थर्ड की अपेक्षा ग्रेड फर्स्ट ज्यादा आसान है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। यदि सही दिशा में